डीऑक्सीजनेटेड को आप जो है वो इस तरह से नहीं आप डिफ्रेंशिएट करते कि ये डीऑक्सीजनेटेड से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड से आ रहा है। आपने सिर्फ ये याद रखना है टुवर्ड्स एंड अवे। टुवर्ड्स है अगर तो वो हार्ट की तरफ आ रहा है, यानी कि आपके प्रोब की तरफ आ रहा है, मे बी वो आर्टीरियल हो, तो वो आपको उस टाइम स्ट्रक्चर्स देख के पता लगेगा। ठीक है, वो आपने फिर जिन चेंबर्स को आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज इंफीरियर वेना के बाद देख रहे हैं, तो वो अगर हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, आपके प्रोब की तरफ ब्लड आ रहा है, तो वो उसको रेड से डिनोट करेगा। लेकिन अगर वो अवे जा रहा है तो वो उसको ब्लू के साथ डिनोट करेगा। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे कि आरबीसी से वो किस तरह से इंफॉर्मेशन लेता है। आपने यहाँ पे प्रोब रखा, ठीक है, इस प्रोब ने यहाँ से जो है वो कह लें कि अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ पास, तो अल्ट्रासाउंड जब इनसे टकराती है, उसके इंटरफेस जब इससे टकराते हैं, जो यहाँ पे आपके आरबीसी पड़े हुए हैं, तो इनसे रिफ्लेक्ट बैक होके जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रेड कलर में, ब्लू कलर में हमारे वहां पे एक स्पेक्ट्रम बनता है, रेड और ब्लू कलर का। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी डॉपलर इमेजिंग है। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो सेम उस तरह से होता है, इसकी एग्जांपल हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही होती है तो उसकी जो हॉर्न की आवाज है, जो घंटी की आवाज होती है, वो ज्यादा होती है। जबकि जब आपसे दूर जा रही होती है, या गाड़ी भी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव मोशन के साथ भी उसकी जो आवाज है वो कम होना शुरू हो जाएगी हॉर्न की। लेकिन अगर दोनों टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो उस हॉर्न की आवाज रिलेटिवली ज्यादा महसूस होती है, तो उसको आप डॉपलर अकॉस्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे हमारे जो है वो यूज होता है। तो जो पिच है हॉर्न की, अगर वो आपकी तरफ आ रही है, गाड़ी अप्रोच कर रही है आपको, तो वो हॉर्न की पिच ज्यादा होगी, हायर होगी। रादर देन जब वो आपसे अवे जा रही है तो वो उसकी पिच जो है वो लोअर होगी, ड्यू टू लोअर फ्रिक्वेंसी। यानी कि आपकी अगर पिच ज्यादा है तो इस इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पिच कम आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है, तो इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो जो डॉपलर प्रिंसिपल है, इसमें जो चीज हमें याद रखने के लिए ज्यादा जरूरी है वो ये है कि डॉपलर में आपके पास जो इमेज बन रहा है वो आरबीसी से बन रहा है। जो अल्ट्रासाउंड है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की बात, जैसे हम हार्ट का इमेज की बात करें सिंपल, तो वो लेता है टिश्यू इंटरफेस से। और जो आपका डॉपलर है वो किससे ले रहा है, आरबीसी से। ये आपने इसका मेन डिफरेंस इनमें याद रखना है कि उसमें आपके पास जो इमेज बनता है वो आपका ब्लड से बन रहा है, आरबीसी से बन रहा है, मूविंग आरबीसी से बन रहा है। ठीक है, उनकी भी स्पीड है, तो अगर ये आरबीसी इससे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और काम होता है, जब आप ये डॉपलर इमेजिंग यूज करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे हमें आवाज भी सुनाई देती है। ठीक है, तो वो आवाज वो क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपकी आरबीसी है अगर मूविंग है, इसमें आपको जो है क्या कहते हैं, इसका साउंड से भी पता चल जाएगा कि ये टूवर्ड्स आ रहा है या अवे जा रहा है। उस